प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने हमें जीवन दिया है और वो अपने कार्यों को हमारे जीवन से कराना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें तैयार करते हैं अपने कामों के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको तैयार कर रहे हैं अपने कामों को कराने के लिए, तो क्या करता है शैतान? क्या करता है कि वो उस कार्य को रोकना चाहता है। इसीलिए आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अगर परमेश्वर ने आपको तैयार किया है अपने काम को करने के लिए, तो शैतान क्या करता है? उसमें रुकावट डालता है ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को ना करने पाएँ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों को करें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आगे आएँ और लोगों को चंगाई दें और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। तो परमेश्वर ने अपने कार्यों को करने के लिए आपको रखा है और आपको तैयार भी कर रहे हैं। और जब आप तैयार हो जाते हैं, जब परमेश्वर के कामों को करने के लिए आप आगे आते हैं, तो उसमें क्या करता है? शैतान बाधा डालता है और वो आपको रोकना चाहता है कि आप उस काम को ना करने पाएँ। अगर जैसे परमेश्वर ने आपको तैयार कर दिया है और आपको परमेश्वर आपसे कार्य कराने जा रहे हैं, अगर आपने सही डिसीज़न नहीं लिया तो वो क्या करता है? शैतान तो चाहता ही है कि परमेश्वर का काम रुक जाए, लेकिन जब परमेश्वर ठान लेते हैं उस कार्य को कराने के लिए तो वो काम होता है। लेकिन जब आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो वो काम देरी से होता है। तो इसलिए जब परमेश्वर आपसे अभी काम कराना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का काम करें। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर जब आपसे काम कराना चाहते हैं तो शैतान आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार की बाधा लेकर आएगा जिससे कि वो परमेश्वर के कार्य को रोक पाए। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 16 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना कुछ सिखाना। यहाँ पर जब ये काम हुआ, यहाँ पर जो पतरस और यूहन्ना ने क्या किया था, एक लंगड़े भिखारी को क्या किया था? उसको चंगाई दी थी कि वो लंगड़ा चलने लगा था। तो ये काम जब यरूशलेम में हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो सब विश्वास करने लगे परमेश्वर पर। जब विश्वास करने लगे वहाँ के लोग कि ये अद्भुत काम हुआ है, तो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर पर लोग विश्वास करें। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया और जो परमेश्वर का कार्य था उसमें उसको रोकने के लिए शैतान ने पूरा प्रयास किया। तो यहाँ पर क्या किया? तो यहाँ लिखा है वचन में कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम में के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हम इन लोगों को, पतरस और यूहन्ना को चुप करा देते हैं, और जब चुप करा देंगे तो ये लोग यीशु के नाम से बात ही नहीं करेंगे। तो शैतान क्या करना चाहता है? पहली बात वो क्या करना चाहता है? आपको चुप कराना चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुन लिया है तो शैतान क्या करेगा? शैतान आपको चुप कराना चाहेगा कि आप परमेश्वर के कार्य को जो आप कर रहे हैं आप चुप हो जाएं। आपको लोग धमकाएंगे कि आप चुप हो जाएं। इसलिए शैतान क्या करता है? आपको चुप कराना चाहता है। इसीलिए इन्होंने पतरस और यूहन्ना के साथ ऐसा ही किया और उन्हें बुलवाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना कुछ सिखाना। तो पहली बात क्या है? शैतान आपको चुप कराना चाहता है कि आप परमेश्वर का कार्य ना करें। हम दूसरी बात देखेंगे।
यहाँ पर जब हम दूसरी बात देखेंगे, जब आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और या तैयारी कर लिए हैं करने के लिए, तो क्या करेगा, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यहाँ पर दूसरा काम क्या करेगा शैतान, कि आपको ऐसे लोगों के बीच में डाल देगा कि वो पिटवाएंगे और लोग जेल में डालेंगे और लोग आपको सताएंगे। इस तरह से वो क्या करेगा, वो आपके शरीर पर घात करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, पहले तो वो आपको चुप कराएगा और जब आप चुप नहीं होंगे तो क्या करेगा, फिर आपको ये दूसरी क्या करेगा, वो आपके शरीर पर चोट पहुंचवाएगा कि आपके जब शरीर में दर्द होगा तो आप उस दर्द को महसूस करेंगे कि हमारे ऊपर किस कारण से मार पड़ी या किस कारण हम पिटे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाएंगे और आप डर जाएंगे। शैतान यही चाहता कि डर जाएं, लेकिन ये पतरस और यूहन्ना डरे नहीं और इन्होंने हियाव के साथ ये लोग तो आनंदित हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कम पिटने के योग्य तो ठहरे। हम परमेश्वर के नाम के लिए पिटे हैं, किसी गलत काम के लिए नहीं पिटे, हम परमेश्वर के नाम के उसके सुसमाचार को बढ़ाने के लिए पिटे हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात आपने सीखी, वो क्या करेगा, शरीर को घात करेगा। शैतान आपके शरीर को घात करेगा। पहली बात चुप कराएगा, दूसरी बात वो आपके शरीर को घात करेगा। अब हम तीसरी बात देखेंगे शैतान क्या करेगा। यहाँ पर निकालेंगे हम पहला सैमुअल और उसका कितना है 17 अध्याय और 26 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मारकर इजरायलियों के नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दाऊद आता अपने भाइयों को खाना लेकर के आता है और जो गोलियात होता है तो वो क्या करता है, गोलियात ललकार रहा होता है जीवित परमेश्वर की सेना को कि कोई है आए मुझे मारे। और ये था कि अगर कोई व्यक्ति इजरायलियों का एक व्यक्ति भी आकर गोलियात से लड़ लेगा तो तो यहीं पर युद्ध समाप्त हो जाएगा। जिसकी सेना का जो जीत जाएगा उसी के पक्ष में वो युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दाऊद ने सुना तो वो कहता है कि तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें कहीं, अर्थात यह कि जो उसे मारेगा उसे ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ पर राजा ने बहुत सी शर्तें रखी थी कि अगर इसको गोलियात को कोई मारेगा तो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे उसके साथ में। तो लिखा है 28 में 17 के 28 में लिखा है, तब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो तू किसके पास छोड़ आया। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया, वह तो निरी बात थी। यहाँ पर हम और देखेंगे कि तीसरा काम शैतान क्या करता है। यहाँ तीसरा काम शैतान ये करता है, यहाँ पर जब दाऊद खाना लेकर के आया अपने भाई के लिए तो वो देख रहा था कि पलिश्ती ललकार रहा था। तो परमेश्वर ने परमेश्वर है जो दाऊद को तैयार कर रहे थे। वो जब जंगल में होता था तो वो शेरों को मारता था, है ना, और भी जानवरों को मारता था। तो परमेश्वर उसको तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम होने वाला था, गोलियात को मारना। और गोलियात जब मरेगा तब एक अलग से एक कार्य होगा, दाऊद क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो यहाँ पर उसके लिए परमेश्वर ने एक मिशन रखा था गोलियात को मारने के लिए। जैसे वो शेर को मारता था, भालू को मारता था जंगल में, उसी तरह जब वो तैयार कर दिया गया तब वो गोलियात को मारने के लिए आया था। और जब वो तैयार हो गया, जब गोलियात को मारने के लिए वो तैयार हुआ, वो जब पूछ रहा था राजा से कि क्या क्या शर्त है, तब राजा ने बताया तो उसका भाई आया उसे डांटने
लगा और कहा कि जंगल में थोड़ी सी तो भेड़ बकरियां हैं, वो भी तुझसे काम नहीं होता। मैं जानता हूँ तेरी मन की बुराई को, तू क्या देखने के लिए आया है कि हम लोग इस समस्या में हैं और गोलियात ललकार रहा है, इतने दिन से युद्ध के लिए सब लोग पड़े हैं। मैं जानता हूँ कि तू यही देखने के लिए आया और तेरे मन में बुराई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शैतान का तीसरा काम क्या होता है कि वो लोगों को तैयार करता है आपको इमोशनली डाउन करने के लिए। तो आपको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुन लिया है, आप परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग ऐसे होंगे ना कि आपको इमोशनली डाउन करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शैतान उनको हमारे बीच में लेकर आता है ताकि आप दुखी हों और परमेश्वर के कार्यों को छोड़ दें। यहाँ पर तो दाऊद उसको मारने के लिए आया था। दाऊद ने जब देखा कि गोलियात ललकार रहा है तब वो जो आया तो जो उसका भाई था उसको डांटने लगा कि तू क्यों आया है। तो वो उसका ध्यान तो गोलियात पर गया था कि गोलियात ये कौन है कि जीवित सेना को ललकारे। लेकिन जब वो उसका भाई उसको डांटने लगा तो थोड़ा वो सोचने लगा। और तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमको डाउन करने की कोशिश करते हैं। जो परमेश्वर कार्य कराना चाहता है ताकि वो कार्य हम ना करने पाए। अगर दाऊद उस बात को सुन लेता, उसके भाई की डांट को सुन करके वापस चला जाता तो शायद ये मिशन अधूरा रह जाता। जो परमेश्वर ने वो गोलियात को मारने का मिशन दाऊद के पास सामने रखा था वो अधूरा रह जाता। तो लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की और जो परमेश्वर ने उसको तैयार किया था जिस काम के लिए, उसने गोलियात को मारा जा करके। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो युद्ध आपका है ही नहीं तो आपको उससे लड़ना नहीं है। आपके आमने सामने आपके आसपास ऐसे लोग होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कर देंगे, आपका मन एकदम टूट जाएगा, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। लेकिन आपको जब आप तैयार हुए परमेश्वर के काम को करने के लिए तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आप बस परमेश्वर की तरफ देखिए कि मैं परमेश्वर के लिए काम के लिए चुना गया हूँ और परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है और मुझे उसके कार्य को करना है। तो आप उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं देंगे और नज़रअंदाज कर देंगे, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो युद्ध आपका है ही नहीं, अगर आप उसको लड़ने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी में डिले ले आएंगे, देरी होगी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। इसीलिए हमने आज यहाँ पर 3 बातें सीखी। एक तो शैतान क्या करता है, आपको चुप कराने की कोशिश करेगा, है ना, तो आपको चुप नहीं होना है। और दूसरी बात, वो आपको पिटवाने की कोशिश करेगा, समाज में लोगों से कहीं जेल में डालेगा, कहीं पिटवाएगा कि यीशु के नाम से बात मत करना। और तीसरी बात, वो आपके बीच में ऐसे लोगों को लेकर आएगा कि वो आपको इमोशनली डाउन कर देंगे ताकि आप परमेश्वर के कार्य को ना करने पाए। इसलिए शैतान के इन युक्तियों को आप समझिए। ये शैतान बाधा डालता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। और आप सोचेंगे कि ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। जो शैतान है वो कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको जब परमेश्वर ने तैयार किया है तो आप परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहें और कोई भी गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि गलत डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर जिस कार्य को आपको करने के लिए चुना है वो कार्य होगा, लेकिन बहुत ही जिस तरह से इजराइली इतना घूम के जंगल से चक्कर लगा करके गए, 40 साल लग गए, और जो 40 दिन का रास्ता था ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में 40 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए आप परमेश्वर के प्लान को समझिए और परमेश्वर ने जब आपको तैयार किया अपने कार्य के लिए तो परमेश्वर के कार्य को करिए। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमको संभाल के रखते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन जो सुनाया गया है परमेश्वर पिता बहुत लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन लोगों को आपने तैयार किया अपने कार्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो लोग तैयार रहें परमेश्वर पिता, वो आपके कामों को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी बाधा से ना डरें परमेश्वर पिता। शैतान कितना भी चुप कराने की कोशिश करे परमेश्वर पिता, वो चुप ना होने पाए परमेश्वर पिता।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ने बल दे, ताकत दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनाने पाए परमेश्वर पिता, और किसी भी चीज़ से न डरे मेरे पिता परमेश्वर। आपने जिस मिशन के तहत हमको इस संसार में रखा है परमेश्वर पिता, वो कार्य पूरा होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु आपको जानने पाए परमेश्वर पिता, और आपका राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।